हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप दोस्तों? मैंने अपना टाइम बचाने के लिए सवेरे जो मुझे कल रात को एनर्जी रिसीव हो रही थी आपकी मैस्कुलिन की, मैंने सुबह की सबसे पहले वीडियो में टेक्स्ट के फॉर्म में अपलोड किया। लेकिन आप में से बहुत लोगों ने ये नया जो तरीका है पसंद भी किया, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा, स्पेशली अमन ने लिखा कि मैम जो आपकी वॉइस में चैनलिंग होती है वो बात ही अलग होती है। आप सभी का दिल रखने की शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में मैं थोड़ा सा इस चैनलिंग को रिवाइज करती हूँ, थोड़ा सा उसमें और ऐड ऑन भी कर देती हूँ। कल मुझे आप लोगों की डिवाइन मैस्कुलिन की बड़ी गूज बम्प वाली एनर्जी रिसीव हो रही थी। जैसे कि अभी जो टाइम चल रहा है इस वक्त आप सभी के ऑलमोस्ट, मतलब मैं कह सकती हूँ कि 75% या 60% डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी है कि वो एक बहुत ही रफ एंड टफ टाइम से गुजर रहे हैं। ठीक है, बट क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन है, लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं। अगर कोई भी स्लाइट भी नेगेटिविटी आपके लिए है, या कोई कोई फियर इशू है, या ट्रस्ट इशू है, वॉट एवर, मिस तो करते हैं, बट बात कैसे करें? तो जो 3D का जो होता है ना, उनका जो फिज़िकल बॉडी, वो तो ब्रेन से ऑपरेट होता है, और इनकी माइंड बॉडी सोल तो अलाइन होती नहीं है। तो बॉडी को तो लगता है कि कैसे आपसे अप्रोच करें, करे कि नहीं करें, आप क्या सोचोगे, एवरीथिंग। या आपसे बात भी कर ली तो कहीं फिर से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, बवाल तो नहीं हो जाएगा। सबसे ज़्यादा यार उनको आप बवाल का ही होता है ना। और या फिर कहीं फिर से आपने इंटेंसिटी तो नहीं दे दी, बट ना ये जो माइंड है ना, ये तो मैनिपुलेटिव होता है, और ये उस माइंड के ही चारों तरफ घूमते रहते हैं क्योंकि लॉजिकली ऑपरेट करते हैं। जबकि इनकी जो हायर सेल्फ होती है, वो तो सोल तो हमेशा प्योर होती है, क्योंकि सोल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बॉडी। जो ट्रुथ है, जो ट्रू है, हमेशा जो ये फिजिकल बॉडी है ये एक इल्यूजन है। तो डेफिनेटली ब्रेन भी जो बोलेगा वो सब इल्यूजन है, पर जो दिखता नहीं है वो सच होता है। यूनिवर्स इज़ वॉट? यूनिवर्स इज़ एनर्जी। एनर्जी दिखती नहीं है, बट यूनिवर्स सच है, हमारा भगवान सच है, ऑक्सीजन सच है, बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सच है, जो हर वो नहीं दिखने वाली चीज़ सच होती है। लेकिन हमको क्या चाहिए? जो दिखता है बस वही एग्जिस्ट करता है। तो यही लॉजिकल माइंड से आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ऑपरेट करते हैं, और उनको कोई हम प्रूफ दे नहीं सकते कि हम आपकी ट्विन काउंटर पार्ट हैं, हम आपकी आत्मा को वो दूसरा हिस्सा हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट उनकी हायर सेल्फ तो जानती है, और उनकी हायर सेल्फ को भी आपको आके छू के जाना होता है, आपको महसूस करना होता है, आपको आपसे हीलिंग चाहिए होती है। उसे वो आपकी उनकी जो हायर सेल्फ होती है वो क्रेव करती है आपसे मिलने के लिए। और कल वो एक खूबसूरत पल था जब आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की सोल आपसे मिलने आई थी, जो काफ़ी अच्छे से साधना कर चुके हैं, सिस्टमेटिक इनर वर्क कर चुके हैं। उनको तो एग्जैक्टली मर्जिंग भी फील हुई थी। और आई थिंक 1-2 दिन पहले मैंने डिवाइन फेमिनिन की डिवाइन मर्जिंग, सोल मर्जिंग की भी वीडियो अपलोड की थी। मुझे बहुत से लोगों की सोल मर्जिंग एक्सपीरियंसेस व्हाट्सएप पे भी आए थे, बट कल तो लाइक एग्जैक्टली ऐसे हर डिवाइन मैस्कुलिन एक का दिन आगे पीछे अपनी काउंटर सोल से मिलने के लिए क्रेव कर ही रहे हैं। टाइम ही ऐसा है कुछ, है ना, मिलन का टाइम। चाहे यूनियन आपका 3D में हो, चाहे यूनियन आपका 5D में हो, बट ये टाइम ही है मिलन का। मैंने कहा था ना कि ये आगे जाके जनवरी का मंथ तो बिल्कुल ऐसे ना यूनियन का ही मंथ बन जाएगा, मिलने का ही मंथ। चाहे 3D में मिलो चाहे 5D में मिलन का महीना। आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट भी किया कि नीचे सबको ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हुआ, और बहुत अच्छी बहुत प्यारी सी फीलिंग थी, चाहे कुछ सेकंड्स की थी या मिनट की थी, बट बहुत ज़्यादा गूज बम्स टाइप के, बहुत ज़्यादा खुशी अंदर से, जैसे कि हाँ वो आके छू के गए, इस टाइप की फीलिंग थी, राइट। तो ये तो आपकी चैनलिंग, या इसमें मैं एड ऑन करना चाहूँगी कि अब जो टेलीपैथी है वो आपकी, क्योंकि आपकी सोल मर्जिंग अब हो चुकी है, राइट। तो अब जो आपकी टेलीपैथी है आपके पर्सन से और भी ज़्यादा क्लियर, मतलब यहाँ आपने सोचा और वहाँ आपको वहाँ से जवाब तुरंत मिलेगा। और जैसे कि मैंने आज से 2 साल पहले वीडियो में मैंने बताया था कि टेलीपैथी बाद में इतनी ज़्यादा क्लियर होती है कि यू कैन इवन हियर देयर वर्ड्स, यू टॉकिंग लाइक आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या सामने बात कर रहे हो।
बट अब वो टेलीपैथी क्लियर होने का टाइम भी आ गया है। उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि अब आप 3D 5D अर्थ में शिफ्ट हो गए हो, 5D टाइमलाइन में शिफ्ट हो गए हो आप। तो अब 5D टाइमलाइन के जो बेनिफिट्स हैं, जो कि शायद मैं अब आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगी कि क्या बेनिफिट्स होते हैं 5D टाइमलाइन के, जिसमें कि वन ऑफ द बेनिफिट इज़ कि आपकी सोल काउंटर पार्ट से टेलीपैथी बहुत ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, क्लैरिटी। तो ये भी एक चीज़ है कि जो अब आप आगे फील करोगे। इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। आज भी जो मुझे स्टक सेशन आए थे, तो मैं एक दो पॉइंट्स, बहुत लंबा ना करके एक दो पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी। एक तो नेगेटिविटी। एक डीएफ थी जिनको क्रॉनिक सिम्टम, क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम थी, राइट। क्रॉनिक पेन या किसी प्रकार का लॉन्ग टाइम से आपको फिजिकल सिम्टम है या पेन है, या आपको लॉन्ग टाइम से डिप्रेशन है, एंड इफ़ योर रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, तो इट्स अ साइन ऑफ कि इट्स अ साइन ऑफ नेगेटिविटी। एक जो देखिए, ऑल पेन्स जो भी होते हैं, आपको बीमारियां क्या होती है, आपकी एथरिक बॉडी में नेगेटिविटी टैप इन कर गई और फिर वो बीमारी बन के सामने आ जाती है, राइट। तो अगर लॉन्ग टाइम से क्रॉनिक कोई इलनेस है जिसको आप सिर्फ बॉडी के लेवल पर आप उसको हील कर रहे हो बस दवाइयाँ खा खा के, एंड इट इज़ नॉट गोइंग, डेफिनेटली ये आपकी नेगेटिविटी है जिसको आपको अच्छे से अपनी क्लेंजिंग करनी पड़ेगी इस नेगेटिविटी की। ठीक है, ये स्टक सेशन में आया था मेरे। तो डिप्रेशन इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ दैट नेगेटिविटी में अब मैं और आपको वीडियो आगे बनाऊंगी जिसमें कि नेगेटिविटी कितने कितने प्रकार की होती हैं जो आपको फील हो सकती हैं। बट ये कुछ जो फिजिकल सिम्टम्स वाली नेगेटिविटी डिस्कस करना मुझे बहुत ज़रूरी था आप लोगों के साथ, सो दैट कि आप भी हर बीमारी को, हर इलनेस को लेट गो ना करके आप ध्यान दीजिए कि इट इज़ नॉट ट्रीटेबल बाय द मेडिसिन, तो इट इज़ नेगेटिविटी। तो आपको क्या करना चाहिए, उसका प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट करना है अपने हिसाब से। एक ही चीज़ डिस्कस करनी थी। अनदर एक मेरा स्टार्ट सेशन में निशा के साथ हुआ था। सो निशा, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि गो विद द फ्लो, ओके। तो शी वॉज सो क्यूट, और हम दोनों बहुत हंस रहे थे आज बातें करते करते। तो उसने कहा कि मैम आप कहते हो कि गो विद द फ्लो, तो मुझे मेरे डीएम की याद आई, बहुत तेज़ याद आ रही थी, और मैं गो विद द फ्लो में मैंने उसको कॉल कर लिया और उसने मे बी ब्लॉक कर दिया, वॉट एवर। सो दोस्तों, शी इज़ सो क्यूट, ये बात सही है, लेकिन मुझे लगा कि अब आप लोग भी गो विद द फ्लो का ये मतलब ना ले लो। तो लेट मी क्लियर कि देखिए, आपके अंदर से जो एक डेंस एनर्जी होती है जो चीख चीख के आपको प्रोवोक करती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले हमारी जो नेगेटिविटी होती है या हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, वही नेगेटिविटी पहले बाहर आती है हील होने के लिए, और देन जब वो आप उसको हील कर लेते हो देन आप अपनी लाइफ में एक कहते हैं पावरफुल सोल बन जाते हो। सिर्फ आपकी नेगेटिविटी सरफेस में ही नहीं आती, आप नोट करना कि आपका पूरा जो एटमॉस्फेयर है आपके ऑल अराउंड एट योर होम, वो भी बहुत नेगेटिव सा हो जाता है। नेगेटिविटी एग्जैक्टली होती क्या है, कोई आपका इशू है जो सरफेस होना है, वो आपके चक्रास में है। आपका चक्रास ही तो आपका ऑरा फॉर्मेशन करता है, ऐसे समझिए। अब चक्रास में नेगेटिविटी जो सरफेस हो रही है, आपके ऊपर आ रही है, डेफिनेटली वो इतने ऊपर आना मतलब कि अब आपके जो चक्रास की जो नेगेटिविटी है मल्टीपल लाइफ टाइम की, वो अब आपके ऑल अराउंड नेगेटिव आपको फील होगा। तो इस प्रकार से हर पूरी कायनात, मतलब कि पूरी ऐसी डेंस एनर्जी आपको प्रेशर कर रही है, उससे बात करो। बट उस वक्त वही तो आपका ट्रिगर है जिस पे आपको काम करना है। तो उस जगह गो विद द फ्लो नहीं करना है, गो विद द फ्लो विद द वॉइस ऑफ योर हायर सेल्फ, योर गॉड, ओके। तो अपने हायर सेल्फ की आवाज़ अगर आप सुनेंगे, उससे कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ गो विद द फ्लो है। क्योंकि आपकी हायर सेल्फ जो आपकी आत्मा होती है ना, वो झूठ नहीं बोलती। ब्रेन झूठ बोलता है, आत्मा झूठ नहीं बोलती, आत्मा बहुत प्योर होती है। बट आत्मा मतलब अपनी माइंड बॉडी सोल को अलाइन करना ही तो ये जर्नी है। तो बिना अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन किए आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन भी नहीं पाओगे। सो इन द बिगिनिंग सबसे पहले आपकी टॉक्सिसिटी जो ऊपर आ रही है उस पर कंट्रोल करके शैडो वर्क करना है, मतलब एनालाइज करना है, समझना है कि ये मेरे डीएम की एनर्जी है, या ये मेरी एनर्जी है, या मेरी नीडीनेस है, या मुझे ट्रिगर किया जा रहा है,
या मुझे इस वक्त कोई स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये एनालाइज करके समझदारी से, मेच्योरिटी से उस वक्त उस डेंस एनर्जी को लिख कर रिलीज़ कर लो, एंड देन ओनली टेक एनी स्टेप। इसीलिए कहा है कि तुरंत यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। ये जो महामंत्र आप लोगों को दिया है इसीलिए, क्योंकि बवाल जो डेंस एनर्जी को आप रिलीज कर सकते हो जो आपके अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर बवाल हो गया तो उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकती है ना। तो जब भी कोई ऐसी एनर्जी टारगेट करती है, बैठो, महसूस करो, समझो, एनालाइज करो, लिखो, जर्नलिंग करो, रिलीज़ करो पहले उसको। पहले वो रिलीज़ हो जाने दो, स्टेप बाद में लेना। हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट पहले करते हैं और फिर बाद में लर्न करते हैं, ओके वो इशू था मेरा, ओके है ना। सो ध्यान रखिए दोस्तों, और बहुत वीडियो को लंबा ना करते हुए, डिवाइन फेमिनिन आगे अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है, कुछ सोल पर्पस करना चाहती है, और बिल्कुल आपका भी फ़र्ज़ है कि उनकी सारा एंड तक पूरा उनका वीडियो सुन के, उनके सोल पर्पस को सुन के, उनके एक्सपीरियंस को सुन के उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, आज मुझे फाइनली ये मौका मिला है जो मैं जिसके लिए वेट कर रही थी कि मैं कब अपना ऑडियो किसी दिन बनाकर अपना सोल पर्पस करूँगी। एंड आई रियली रियली लव यू गुरुजी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस। तो मैं शुरू करती हूँ। शुरुआत में मतलब जब हमें पता ही नहीं होता है कि हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हम इतना भटकते हैं और हमें यूजुअली इतने ऐसे लोग ही हमेशा मिलते हैं जो हमें भटकाते हैं हमारे रास्ते से। फिर जब हम डीएम से पहली बार मिलते हैं और बबल फेज होता है, उसके बाद जब वो जाते हैं, तो मुझे अपने डीएम से मिले हुए 2 साल हो चुके थे, और 2 साल मतलब 1.5 साल तक तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा रोती रही। और 3 दिसंबर को इसी महीने मेरा यूनियन हो गया। 2 साल बाद हम मिले, और इन 2 सालों में से मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, हद तक रोती थी। खाना बंद कर दिया था, बीमार भी बहुत ज़्यादा पड़ी, और पैसा भी बहुत मैंने खर्च किया इधर उधर। लेकिन फिर जून में जब हमारी लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी, तो मैंने खुद से कहा कि अब बस बहुत हो गया, बहुत रोना धोना हो गया। नाउ इट्स मी एंड ओनली मी। और न जाने क्यों और कैसे मैंने खुद ही ये कहा अपने आप से कि मैं तुम्हें नवंबर तक का टाइम देती हूँ, खुद को बदल दो, अब खुद से प्यार करो बस। मैं गुरुजी के तब वीडियोस देखती थी ज़रूर, पर यकीन नहीं आता था मुझे, और मैं आज अपने कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से, यूनिवर्स से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन हम इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं उस वक्त कि शायद हमको कोई जो अच्छा भी मिलता है तो हम सोचते हैं कि हम उस पर भी शक करते हैं। और गुरुजी जो मुझे मिली, मैंने उनका इनर वर्क जुलाई से करना शुरू करा और शैडो वर्क भी शुरू किया, और धीरे धीरे प्यार, विश्वास मेरा मजबूत होता चला गया। डिवाइन पे फेथ तो मेरा बचपन से ही रहा है, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मैं ट्विन हूँ, तो मुझे बहुत पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे, जब मैं डीएम से मिली थी, तो मुझे यही महसूस होता था कि कुछ ना कुछ तो स्पेशल है, इसीलिए मैंने उनको बहुत ज़्यादा चेज़ भी किया था। और मुझे याद है कि गुरुजी ने मुझे कहा था अक्टूबर में एक सेशन में कि आप अपना शैडो उसमें काम कीजिए, शैडो साइड में काम कीजिए। और तभी उनके मुंह से एकदम से अचानक से निकल गया था कि आप अगर अपनी सास के लिए ऐसा नेगेटिव सोचोगे तो कैसे चलेगा। और गुरुजी भी बहुत सरप्राइज्ड थे कि उनके मुंह से अगर ये निकला है तो ज़रूर ये यूनिवर्स का इशारा है, और उन्होंने खुद ही मेरे लिए मैनिफेस्ट कर दिया।
और मैं एक पैटर्न भी अपना शेयर करूँगी जो डीएम के साथ मेरा रहा है। हर महीने हम लोग जब भी मिलते थे, हम किसी न किसी बात पे हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते थे बहुत ज़्यादा, और हमारी बातचीत बंद हो जाती थी। लेकिन इस बार दिसंबर में जब वो आए, एक तो ये पहली बार आए थे, मतलब ये कभी मुझसे मिलने मेरे शहर नहीं आए थे, हम दोनों अलग अलग शहर रहते हैं, तो ये इस बार मेरे शहर आए। और दूसरा, जो हमारी लड़ाई हुई, अभी इस बार भी हमारी लड़ाई हुई, लेकिन इस बार मुझे ये ज़्यादा अवेयरनेस में थी, और इसीलिए जब लड़ाई हुई तो मुझे एकदम से लगा नहीं ये ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने उसी वक्त अपने आप को पिक किया, मैंने यूनिवर्स को याद किया, गुरुजी की बातें याद करी, और सडनली जैसे मैंने अचानक से मतलब अपने आप को पहले बैलेंस किया, उसके बाद फिर डीएम को मैंने नॉर्मल किया, उन्हें थोड़ा सा पैम्पर किया, और फिर सब ठीक हो गया। और मैंने उनको फिर बहुत अच्छे से हग हग किया, उसके बाद वो वापस चले गए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बार तो बल्कि ये तो मेरा गिफ्ट है, इनफैक्ट ये तो मेरे लिए एक गिफ्ट है कि दिसंबर में ही मेरा बर्थडे, 12 दिसंबर यानी 12-12 के पोर्टल में ही मेरा बर्थडे होता है, और डीएम भी आ गए। तो यूनिवर्स हमेशा हमारे लिए प्लान करते हैं। हम रोते रहते हैं, लेकिन जब आप नॉर्मल होंगे और आप सोचेंगे और आप सिर्फ ट्रस्ट करके सब कुछ सरेंडर कर देंगे, और अब गुरुजी की बात मानेंगे, एक एक पॉइंट जो गुरुजी बताती हैं वो मानेंगे, तो सब कुछ धीरे 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 करके आप खुद ही देखेंगे कि आप गुरुजी की जो भी सारे सेशंस हैं, 11 इनर वर्क है और शैडो वर्क है, और गुरुजी की जितने सेशंस आप गाइडेंस उसमें लेंगे, उसमें जो एक एक पॉइंट, क्योंकि गुरुजी एक बार में ही आपसे बात करेंगे तो वो पहचान जाती हैं। और थैंक यू टू यूनिवर्स कि मुझे इतनी अच्छी गुरु मिली। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो मैं दोबारा से बोलती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स कि मुझे इतनी अच्छी गुरु मिली, जिन्होंने एक्चुअली इतना अनकंडीशनल उनका गाइडेंस, हम ये कह सकते हैं कि अनकंडीशनल लव ही है जो उन्होंने दिया, और इतना पेशेंटली सुना, क्योंकि हम तो नहीं जान पाते, लेकिन क्योंकि गुरुजी खुद उन सब चीज़ों से गुज़र चुकी हैं, उस दर्द से गुज़र चुकी हैं। आप तो ये सोचिए कि हमारे पास तो गुरुजी की गाइडेंस है, गुरुजी की सेशंस हैं, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी ने कैसे किया होगा। जब गुरुजी के डीएम गए होंगे तो उन्हें कितना दर्द हुआ होगा, तब उनके पास कोई गुरु था नहीं, उन्होंने कैसे किया, उन्होंने कैसे किसका सपोर्ट लिया। तो इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि पूरा ट्रस्ट डिवाइन पे कीजिए, सरेंडर कीजिए, और इतने अच्छे गुरु हैं, हमें तो उनको एक एक पॉइंट अगर हम फॉलो करके चलें तो हम यूनियन क्या, हम तो सोल पर्पस, हम सोल मिशन करेंगे पूरा। इसी के लिए तो हम आए हैं धरती पे, और हमें इस काबिल डिवाइन ने समझा। वी आर लकी टू बी ऑन दिस जर्नी, एंड आई रियली thank the divine, thank you so much, I love you universe, I love you गुरुजी, दिल से इतनी सारी, इतना प्यार भर दिया है कि कहना मुश्किल है, और समझ नहीं आता कि ऐसा अनकंडीशनल लव कभी महसूस नहीं हुआ, कभी भी महसूस नहीं हुआ जैसे जिस तरीके से अब महसूस होता है। तो सोचिए यूनिवर्स हमारे लिए कितना सोचते होंगे, अगर गुरुजी ने इतना सब किया है हमारे लिए, इतना प्यार दिया है, इतना रियली थैंक यू सो मच। लव यू गुरुजी, आई लव यू यूनिवर्स, लव यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।
एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि मैं मैं डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से अब पूरी तरह डिवाइन की फेमिनाइन बन गई हूँ, और इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी और डिवाइन का आशीर्वाद है, यूनिवर्स का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।